कृषि कानून के विरोध के बीच सरकार ने आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार का मसौदा हाथ में आने पर बीकेयू राज्याध्यक्ष ने कहा कि हम भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। मंगलवार को 13 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ 4 घंटे तक चली बातचीत में किसी हल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर डटे किसान नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। प्रस्ताव में सिर्फ संशोधन की बात है तो फिर हम उसे खारिज कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कोलकाता के हेस्टिंग्स में भाजपा के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। हेस्टिंग्स में कथित रूप से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए और उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी असहिष्णुता का दूसरा नाम है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रवेश कर रही गाड़ियों की कड़ी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच के कारण नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला डीएनडी हाईवे जाम हो गया। जाम में कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस लगभग सभी गाड़ियों की कड़ी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 पेशेंट के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के पास मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस तरह के पोस्टर राज्यों द्वारा तभी चिपकाए जा सकते हैं जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समक्ष अधिकारी विशिष्ट निर्देश जारी करे। कृषि कानून पर किसानों के जारी आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना का प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस पीडीओ खोलेगी। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 182 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,639 हो गई है। हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की मृत्यु की खबर सामने नहीं आई। अब तक 1,07,898 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 1,753 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। संक्रमण से अब तक 998 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 23,107 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 182 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। झारखंड में सुअर मारने वाले बम को लड्डू समझकर खाने से एक आदमी और एक कुत्ते की मौत हो गई। ये घटना झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरिया थाना क्षेत्र के तेतेरिया पहाड़ की है। यहाँ 35 साल के गोली पहाड़िया ने सुअर मारने वाले बारूद के गोले को लड्डू समझकर खा लिया। जैसे ही उसने गोले को चबाया, विस्फोट हो गया और उसका जबड़ा फट गया। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि व्यक्ति नशे में था और लड्डू समझकर बम के गोले को चबा लिया। झारखंड के आधे से ज्यादा मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 6 को कोरोना हो चुका है। इनमें से 4 ठीक हो चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एक दिन पहले ही क्वारंटीन पूरा करके बाहर आए हैं, जबकि अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन कोरोना से ही हो गया। वे 26 सितंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। अंसारी का निधन 4 अक्टूबर को रांची के मेदांता अस्पताल में हुआ। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में अब तक लगभग 22% विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से सत्ता पक्ष के 11 और विपक्ष के 18 विधायक शामिल हैं। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 10 से 12 दिसंबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 72 घंटे तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। 12 दिसंबर से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में है। इस दौरान उत्तर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश का माहौल बन रहा है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी अधिक कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों तक बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में अधिक कोहरा छाया रहने का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में बुधवार को बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी संभव है। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मंगलवार से अगले 3 दिन तक मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पित्तौरगढ़ में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है।